नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अब यहाँ की जो विधि व्यवस्था है यानी कि कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे रखा हुआ, कब दम तोड़ देगा कोई नहीं जानता। अब यहाँ अपराधियों को सरकारी संरक्षण मिल रहा है, तो भला अपराधी यहाँ क्यों नहीं फूलेगा और फलेगा। धनबाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को धनबाद सर्किट हाउस में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान राज्य की वर्तमान कानून व्यवस्था को लेकर के हेमंत सोरेन सरकार की जमकर घेराबंदी की। मरांडी ने प्रदेश की स्थिति को अत्यंत भयावह बताते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार के संरक्षण में ही अपराधी और माफिया फल फूल रहे हैं। आरूप गुप्ता के सेवा विस्तार पर सवाल भी उठा दिए। मरांडी ने झारखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और सेवा विस्तार को लेकर के सरकार को आड़े हाथ ले लिया। उन्होंने कहा कि अनुराग गुप्ता को पहले 2 साल तक निलंबित रखा गया। हेमंत सोरेन सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर सेवा समाप्त होने के बाद उन्हें सेवा विस्तार एक्सटेंशन दिया गया। मरांडी के अनुसार यह कदम केवल पसंदीदा अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाकर राजनीतिक लाभ लेने और विरोधियों को दबाने के लिए किया गया है। अब चलते हैं जरा प्रिंस खान और धनबाद के गैंगवार के मुद्दे को लेकर के बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा। कोल नगरी धनबाद में बढ़ते अपराध और गैंगवार पर चिंता व्यक्त करते हुए मरांडी ने कहा कि शहर अब माफियाओं की चरागाह बना हुआ है। उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए गैंगस्टर प्रिंस खान की कथित वीडियो और ऑडियो का जिक्र किया, जिसमें पुलिस प्रशासन और आर्म सप्लाई के इंटरनेशनल कनेक्शन की बात सामने आई। बाबूलाल मरांडी ने धनबाद एसएसपी और प्रिंस खान के बीच कथित संबंधों और अवैध हथियारों की तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय लिंक को एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया। उन्होंने झारखंड सरकार से मांग की कि मामलों का एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कराई जाए। गैंगस्टर को मिल रहे हथियारों के इंटरनेशनल रूट का पर्दाफाश किया जाए। पुलिस और अपराधों के बीच के गठजोड़ को खत्म करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों की मदद ली जाए। प्रेस वार्ता के अंत में मरांडी ने चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य की परिस्थितियां एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने खुद ऐसी परिस्थितियां पैदा की है ताकि आज अराजकता का माहौल बना रहे। उन्होंने दबाव किया कि जनता इस कुशासन को देख रही है और आने वाले समय में इसका करारा जवाब हेमंत सरकार को मिल जाएगा। एक खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता चंदन पॉल धनबाद झारखंड से। आज इस प्रदेश के अंदर में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी है तो बिगड़ी नहीं बल्कि बिगाड़ी गई है। ऐसा टेंटेड अफसरों को महत्वपूर्ण जिलों में पदस्थापित किया जा रहा है, प्रदेश में पदस्थापित किया जा रहा है, तो कैसे कानून व्यवस्था ठीक होगी। आज भी जिनको एसीबी के डीजी बनाया, एसीबी के प्रमुख बनाया गया है, प्रिया दुबे, उनकी पति पत्नी के ऊपर केस है, आप सबको पता ही होगा। संपत्ति उनकी अटैच हुआ था कोर्ट से, उन्होंने भी कहा कि केस तो मामला चल ही रहा है। और अनुराग गुप्ता के जमाने से शराब घोटाला में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, ताबड़तोड़। उस समय लग रहा था कि यार 2025-2022 में हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था ये गड़बड़ हो रहा है। उस समय नहीं किया, चलो कम से कम अभी तो कर रहा है। लेकिन आश्चर्य होता है 17-18 ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई और बाय डिफॉल्ट सबको बेल मिल गया और एक भी लोगों के ऊपर सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने चार्जशीट नहीं सबमिट किया। सरकार मौन है। हमने ये सारे विषय को विधानसभा में भी उठाया था। क्या बता रहा है, कैसे राज चल रहा है। लगता है कि इस राज्य में पुलिस गुंडे और माफिया उन लोगों के हवाले कर रखा है। जमीन की लूट हो, कोयला की लूट हो, पत्थर की लूट हो, बालू की लूट हो, सब जगह ये। तो इसलिए मैंने सरकार से यह मांग की है कि भाई इन सारे मामलों को एनआईए से जांच करानी चाहिए कि इस प्रकार की जो गठजोड़ है वो देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी बड़ा खतरनाक है। मुझे लगा कि आप सब लोगों से मैं थोड़ी बहुत शेयर कर दूं, तो इसलिए आज पंजाब के रास्ते से आ रहा है और पाकिस्तान से आ रहा है, तो इसकी जांच की मांग मुख्यमंत्री के साथ आप
को पत्र लिखने के दौरान रक्षा मंत्री और गृह मंत्री का भी तो ख्याल रखना। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि उनको तो लिखना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कोई भी केंद्रीय एजेंसी किसी भी राज्य में कोई घुस नहीं सकता है ऐसे, जब तक स्टेट गवर्नमेंट कोई परमिशन नहीं देती है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई राज्य सरकार को जब इतनी एक दूसरे को आरोप लग रहा है, पहले से भी कोई, मैंने अभी थोड़े कि मैंने कहा कि प्रिंस खान के साथ कैसे संबंध, ये सारे चीजों पहले ऑनलाइन आपको सब मिल जाएगा अगर आप थोड़ा लोग ढूंढने लग जाइएगा, थोड़ा मेहनत करिएगा तो। आजकल तो सब कुछ उपलब्ध होता है, लेकिन सरकार चुप है, मौन है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी है सर उसके खिलाफ, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि सरकार भी जिम्मेवार है भाई। अब राज्य सरकार अगर कुछ नहीं करेगी, यहाँ की पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगी, तो फिर दूसरा कौन करेगा? अब इसलिए या तो राज्य सरकार एनआई को लिख करके दे दे, सीबीआई को दे दे कि भाई केंद्रीय एजेंसी जांच करे इसको, तब तो आप फिर कहेंगे कि हमने लिख करके दिया केंद्र को, एजेंसी को, और वो जांच नहीं कर रही है, तब तो आप कहेंगे। अगर ऐसे घुस जाएंगे केंद्रीय एजेंसी तो कहेंगे कि भाई डेमोक्रेसी में ये हस्तक्षेप हो रहा है, संघीय व्यवस्था पर हमला हो रही है, ये लोग चिल्लाने लगते हैं। झारखंड पुलिस एसोसिएशन जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि बाबूलाल जी पूर्व मुख्यमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष है, एक अपराधी का वीडियो वायरल करके वो पुलिस का मनोबल तोड़ रहे हैं। अगर उनको कार्रवाई करवाना है तो वो केंद्र को कह के कार्रवाई कराती है, क्योंकि वो तो पाकिस्तान में छुपा हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से क्या कह रहा हूँ, हम भी वही तो कह रहा हूँ कि सरकार को, एनआई को हम तो लिखे है मुख्यमंत्री को पत्र, भाई सरकार को हमने सरकार को पत्र लिखा है, एनआई को आप सुपुर्द कर दीजिए जांच की। एनआई नहीं उसमें नहीं जांच करेगी तब तो आप हमको कहेंगे। ये पुलिस किसको बचा रही है? जो भी पुलिस ऑफिसर इस प्रकार की बातें करते हैं, यानी वो लोग अपराधी, माफिया इस प्रकार के गठजोड़ को और प्रोटेक्ट कर रही है। पहले क्या होता था, मैं लोगों से कहता हूं, कल मैं किसी से गप कर रहा था तो बोला कैसा बंगाल में कैसे, हम बोले यार देखो, पहले इस देश के जो खास करके जो सनातनी जो समाज है, उनको लगता नहीं था कि भाई हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन जब उन लोगों ने देखा यूपी हम जीत सकते हैं, बिहार हम जीत सकते हैं, उड़ीसा हम जीत सकते हैं, तो बंगाल वालों को भी लगा यार हम लोग बंगाल भी जीत सकते हैं, और जम करके लोगों ने इस बार वोट दिया 93%। यही बात तो आप आदिवासी, अरे वही मैं कह रहा हूँ ना, अगला बार अब इन लोगों को भी आग लगे, पहले लगे नहीं रहा था कि हम लोग जीत पाएंगे, तो आदिवासी को समझाइए तो। अरे समझ रहा है ना, अगला बार आने तो दीजिए समय, भाई यही तो आपको बता रहा हूँ। जब लोगों को लगता है, कभी कभी क्या होता है ना, टोला मोहल्ला में जो दादा घूमता है तो उनको लगता है इसको कोई पटकने वाला है नहीं, लेकिन जब समझ में आ जाता है कि नहीं इसे पटका जा सकता है, अब फिल्म वगैरह देखते होंगे ना तो फिर वही जो पब्लिक होता है फिर डंडा लेकर के दौड़ाना शुरू कर देता है। अगल बगल सब जगह तो आप लोग ही सरकार। हाँ, तो बस वही तो मैं बता रहा हूँ यार, आप लोगों को कॉन्फिडेंस, अब लोगों को ये कॉन्फिडेंस जग गया है, यानी हम लोग सरकार अब बना सकते हैं। पहले लगता था कि यार जैसे हम लोग भी क्या बोलते थे, चुनाव हो गया था ना, ठीक है, एग्जिट पोल दिया, लेकिन किसी से भी झारखंड में बात करो तो बोला अरे बंगाल में सरकार यहाँ टफ कंटेस्ट होगा वगैरह वगैरह, बहुमत नहीं प्राप्त करेगी, ऐसे लोगों के मनोभाव था। जी एक और सवाल है कि ठीक है, प्रधानमंत्री जी की बात मानकर 1 साल तक सोना की खरीदारी लोग नहीं करेगा, शादी ब्याह में भी यूज नहीं करेगा, लेकिन उन सोना चांदी व्यापारियों का, जो उससे जुड़े हुए जो कर्मचारी, कारीगरों का, देखिए मैंने कहा कि जितना है उतना में कारोबार चलते रहेगा, क्योंकि विदेश से सोना लोग नहीं लगाएगा बहुत, तो ऐसा कुछ नहीं है यार, हर 1 साल नहीं पहनेगा तो क्या दिक्कत है, और दूसरा काम करेगा। पहली बात मैं कह रहा हूँ कि आज ऐसा पहली दफा ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप याद करें शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय जय जवान जय किसान का नारा लगाया। उनके देहांत होने के बाद श्रीमती गांधी जब अमेरिका गई थी, उनको अनाज नहीं मिला, उनके साथ जिस प्रकार से लोग व्यवहार किया, तो उन्होंने कसम खाई थी कि भाई आप भारत कोई अनाज कहीं भीख नहीं मांगेगी, और देश के किसानों ने उसके तकनीक, उसके बीज, सारे कुछ तैयार की गई, तो आज तो हम अपने भी खाते हैं, दुनिया को भी खिलाते हैं, इतनी सामर्थ्य है देश हो गया। मनमोहन जी की सरकार में भी हुआ था। अरे वही मैं बता रहा हूं, तो आज देश के प्रधानमंत्री ने क्या कोई कानून नहीं बनाया, देशवासियों से आग्रह किया कि भाई हमें करें,